आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो धड़ाधड़ घूम रहा है जिसमें टीवी एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने ऐसा बयान दिया कि सुनकर इंसान माथा पकड़ ले। मैडम गर्व से बता रही हैं कि उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी को उनके बर्थडे पर वाइब्रेटर गिफ्ट किया। हाँ, वाइब्रेटर। और इसे वो कह रही हैं फेमिनिस्ट पेरेंटिंग। भाई साहब, ये फेमिनिज्म नहीं, ये पेरेंटिंग की जिम्मेदारी से भागने और सस्ती लाइमलाइट लेने का तरीका है। कल को इसी को तर्क से कोई बोलेगा बेटी ओनली फैंस बना लो, साइड इनकम शुरू कर लो। देखिए, माँ बेटी का रिश्ता फ्रैंक होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फ्रैंकनेस का मतलब ये कतई नहीं कि नाबालिग लड़की को सेक्स टॉय थमा दो और कहो बेटी ये है एम्पावरमेंट। ये ना सिर्फ उसकी साइकोलॉजी पर बुरा असर डालता है बल्कि उस उम्र में एक खतरनाक ट्रैक पर धकेल भी देता है जब उसका दिमाग और सोच अभी पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए होते हैं। और ये कोई अकेला केस नहीं है। आजकल कूल पेरेंटिंग और वोकनेस के चक्कर में पूरा एक ट्रेंड बन गया है जिसमें बच्चे पालना नहीं, बस उनका दोस्त बनना फैशन हो गया है। दोस्त और माता पिता में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्त गलत सलाह दे दे तो बात वही खत्म, लेकिन पेरेंट अगर गलत राह दिखा दे तो उसका असर पूरी जिंदगी रह सकता है। ये जो हम बच्चे के बेस्ट फ्रेंड हैं वाला कॉन्सेप्ट है ना, सुनने में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता अपनी असली जिम्मेदारी भूल जाएं। टेक्निकल टर्म में इसे कहते हैं ओवर परमिसिव पेरेंटिंग। मतलब बच्चे को हर फ्रीडम तो दे दी, लेकिन बाउंड्री, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिया। शुरू में ये सब बहुत लिबरल और केयरिंग लगता है, लेकिन जब इसमें ओवर वोकनेस और कूलनेस घुस जाती है ना, तो ये बच्चे की पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल हेल्थ पर सीधा वार करती है। रिसर्च कहती है ऐसे बच्चे सेल्फ कंट्रोल नहीं सीख पाते और सही गलत का फर्क नहीं समझते और रिस्क लेने से पहले सोचते भी नहीं। उनके अंदर इम्पल्सिवनेस बढ़ जाती है, गुस्सा जल्दी आता है और जिम्मेदारी से भागते हैं और किसी भी मूर्खतापूर्ण रिस्क को लेने से पहले 2 बार सोचते भी नहीं हैं। रिसर्च ये भी कहती है ऐसे माहौल में पले बड़े टीनेजर्स ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। और ये जो सोच है ना कि घर पर एक्सपोजर दे दो बच्चा सुरक्षित रहेगा, भाई साहब ये सबसे खतरनाक भ्रम है। ड्रग्स के लिए कंफर्टेबल बना देते हैं तो बाद में एडिक्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किशोरावस्था में शराब पीने या सेक्सुअल स्टिमुलेट का एक्सपोजर एडल्टहुड में अल्कोहल डिपेंडेंसी और रिस्क बिहेवियर को 3 से 4 गुना बढ़ा देते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहाँ के पेरेंट्स ने यही सोचा कि बच्चों को खुली छूट तो दे दी, घर पर पिला देंगे तो बाहर नहीं पिएंगे। नतीजा, वहाँ के युवा मानसिक रूप से कमजोर, इमोशनली अस्थिर और डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन व आइडेंटिटी क्राइसिस से घिरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ के पेरेंट्स ने खुद बच्चों को शराब देना शुरू किया और नतीजा ये निकला कि वायलेंस, बिंज ड्रिंकिंग और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर तेजी से बढ़ गया। ये पेरेंट्स सोचते थे कि सुपरवाइज करने से, एक्सपोज करेंगे तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी बार बार साबित कर चुकी है कि ये तरीका उल्टा बच्चों के दिमाग में इन चीजों को नॉर्मल बना देता है। और जब दिमाग इन चीजों को नॉर्मल मान ले तो बच्चा इन्हें बिना सोचे समझे अपनाने लगता है, चाहे वो शराब हो, ड्रग्स हो या बेमतलब के रिलेशनशिप। किशोरावस्था में दिमाग का फ्रंटल लोब, हिपोकैम्पस और एमिगडाला, ये तीनों हिस्से अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। ऐसे में गलत एक्सपोजर दिमाग के डेवलपमेंट को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। नतीजा, लाइफ लॉन्ग डैमेज, डिसीजन मेकिंग कमजोरी, मेमोरी कमजोर और इमोशनल कंट्रोल लगभग खत्म हो जाते हैं। भारत में भी यही गलती दोहराई जा रही है। बिना सोचे समझे वेस्टर्न मॉडल को अपनाने की होड़ में हम अपने कल्चर, सोसाइटी और अपने बच्चों को तीनों चीज से खो रहे हैं। तो सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? पेरेंटिंग का मतलब ना तो हद से ज्यादा सख्ती है
और ना ही हद से ज़्यादा छूट। पेरेंटिंग का मतलब है संतुलन, सीमाएं, सहारा और समय पर सही बातचीत। अगर आप सचमुच में अपने बच्चों को वो कल्चर से बचाना चाहते हैं तो उन्हें कंफर्टेबली फैमिली टाइम दीजिए, बातचीत का आदत डालिए, घर में वैल्यू सिस्टम को मजबूत कीजिए और खुद को एक रोल मॉडल बनाइए। पेरेंटिंग का मतलब ये कतई नहीं कि बच्चों से ही बच्चों को वाइब्रेटर, ओनली फैंस, शराब और बियर थमा दो, और ना कि बच्चों को मार पीट कर बड़ा करो। असल पेरेंटिंग तो उन साधारण भारतीयों से घरों से मिलती है जहां से पीवी सिंधु, सोफिया कुरैशी और मैरी कॉम जैसे बच्चे निकलते हैं। इसलिए वोकनेस के नाम पर मदरहुड और पेरेंटिंग को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि सॉरी, जो आप कर रहे हो ना, पेरेंटिंग नहीं, बस सस्ता पब्लिसिटी स्टंट है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।